तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया था कि वेक्टर क्या होता है, हम उसको कैसे बनाते हैं, यूज़र से कैसे इनपुट लेते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर के कुछ फंक्शंस जो इम्पोर्टेंट है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आइटरेटर्स। तो आइटरेटर्स क्या होता है? आइटरेटर आपका ऐसा फंक्शन होता है जो आपको पॉइंटर रिटर्न करके देता है। ठीक है, आपको एक पॉइंटर रिटर्न करके देता है। तो हम इसको डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझते हैं। बिगिन, पहला ये फंक्शन है बिगिन। इसको लिखने का तरीका क्या है? आप यहाँ पर वेक्टर का नाम लिखोगे, वेक्टर का जो भी नेम होने वाला है वो लिखोगे, फिर डॉट और यहाँ पर बिगिन। और चूंकि ये फंक्शन है तो लास्ट में एक ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये आपको पॉइंटर रिटर्न करता है। हमेशा याद रखना, पॉइंटर रिटर्न करेगा। अब जिसको पॉइंटर नहीं पता है प्लीज़ पॉइंटर पढ़ के आओ, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पॉइंटर क्या होता है, रेफरेंसिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। पॉइंटर रिटर्न करता है कहाँ का? फर्स्ट एलिमेंट का। फर्स्ट एलिमेंट का ये पॉइंटर रिटर्न करता है। इसको कोड से समझते हैं। यहाँ पर मैंने वेक्टर का हेडर फाइल इंक्लूड करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं सिंपल एक वेक्टर बनाने वाला हूँ। वेक्टर बनाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और यहाँ पर एलिमेंट्स में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने ऐसे इनपुट कर दिया। अब क्या करना है, जैसे मान लो मेरे को सी बिगिन का मतलब बिगिन फंक्शन का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा प्रिंट कराता हूँ कि वी डॉट बिगिन और एंडल। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरा ये आउटपुट नहीं आएगा। अब जो पॉइंटर पढ़े हैं उनको पता होगा ये आउटपुट क्यों नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो ये पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 5, फिर मैं लिखूँ इंट स्टार पी टी आर, मैं ए का पॉइंटर बनाना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह से ये बनेगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करता हूँ कि सी आउट पी टी आर, तो ये क्या मेरे को डिजायर्ड आउटपुट निकाल के दे रहा है? मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंटर से मैं 5 को प्रिंट कराऊँ। मतलब जो भी वैल्यू इस पॉइंटर ये पॉइंटर जिस भी वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 5 है, इसको मैं प्रिंट कराऊँ, तो इस तरह से मैं नहीं करा सकता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करता है, पॉइंटर की जो वैल्यू है, जो ये पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है वो वैल्यू को ये प्रिंट करा के दे देगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें एक आस्ट्रिक्स ऑपरेटर ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब हम इसको सेव करके रन करेंगे तो देखो ये मेरा पहला एलिमेंट को ये प्रिंट करा के मेरे को दे देगा। 3 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये प्रिंट करा के मेरे को मिल गया। ठीक है, तो ये पॉइंटर रिटर्न करता है। आप ये पॉइंटर को स्टोर भी करा सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंड दे दूँ, ठीक है, वी डॉट एंड दे दूँ, ये मेरा एंड फंक्शन है। ये क्या करेगा, अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पर रन कराता हूँ तो देखो आपको क्या आउटपुट में देखने को मिलेगा। देखो बिगिन तो सही तरीके से काम कर रहा है, बिगिन यहाँ पर 3 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन एंड में मेरे को डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये गार्बेज वैल्यू है। ठीक है, तो गार्बेज वैल्यू ये क्यों दे रहा है, समझो उस चीज़ को। ये आपका एक वेक्टर है, सपोज कर लो। ठीक है, ये ऊपर जो है ये वेक्टर है। तो जब भी आप वी डॉट बिगिन करोगे ना तो वो इसको पॉइंट करता है, फर्स्ट लोकेशन को। वी डॉट बिगिन आपका फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करता है। लेकिन वहीं एंड क्या है, वो एंड वो इसको पॉइंट नहीं करेगा। एंड कभी भी इसको पॉइंट नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। एंड किसको पॉइंट करेगा, एक थियोरेटिकल या हाइपोथेटिकल यहाँ पर एक लास्ट एलिमेंट होगा, एक्चुअल में वो होगा नहीं, लेकिन वो इसी को पॉइंट करेगा। ठीक है, मतलब उसका जो लास्ट एलिमेंट +1 वाला को, लास्ट +1 वाले को वो पॉइंट करेगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में कोई एलिमेंट होता नहीं, इसलिए वो गार्बेज वैल्यू को प्रिंट कराता है। ठीक है, तो ये ऐसा चीज़ है। अब आपको अगर इसका लास्ट एलिमेंट को देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 करना पड़ेगा। अब ये -1 इस तरह से भी काम नहीं करेगा, आपको इसको पूरे को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, जिसको पॉइंटर पता होगा ये चीज़ आ रहा होगा उसको। अब देखो ये लास्ट एलिमेंट जो 1 है वहाँ पर मेरे को सही सही मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बिगिन और एंड में क्या डिफरेंस होता है। एंड जो होता है ना, वो आपका एक, अगर आपने 5 लेंथ का एक एरे बनाया है या वेक्टर बनाया है तो ये 6th एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, ये 6th एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और चूंकि वहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो गार्बेज वैल्यू को प्रिंट कराता है। इसलिए एंड एलिमेंट अगर आपको देखना है तो एंड -1 करना पड़ेगा। अब जो मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन है वो है आर बिगिन और आर एंड। आर बिगिन का मतलब होता है रिवर्स बिगिन, फुल फॉर्म। मतलब ऐसा होता नहीं है फुल फॉर्म, लेकिन इसका मीनिंग है रिवर्स बिगिन। मतलब ये क्या करेगा कि अगर आपका एक कोई वेक्टर है, एक कोई वेक्टर है, तो
बिगिन इस तरह से स्टार्ट होता है, अगर आप इसको रिवर्स कर दो मतलब उल्टा उल्टे तरफ से बिगिन करो, पीछे साइड से बिगिन करो, मतलब इस डायरेक्शन से रिवर्स बिगिन काम करेगा, ठीक है। और रिवर्स एंड उसी तरह से इस साइड से जाएगा, मतलब ये आपका आर बिगिन हो जाता है, मतलब रिवर्स से बिगिनिंग करो, ठीक है। और ये रिवर्स से एंड करो, ये पॉइंट है। और बिगिन इस तरह से रहता है और एंड इस तरह से, ये चीज़ है। तो बिगिन अगर इधर है तो इसका रिवर्स से कहाँ बिगिन होगा, इधर से, ठीक है, मतलब पीछे से स्टार्ट करो, रिवर्स बिगिन का वही मतलब है। इसको भी एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। अब इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट में रखते हैं और यहाँ पर करते हैं आर बिगिन, और अभी इसको फ़िलहाल के लिए -1 को हटाते हैं, ठीक है। ये -1 को हम हटाते हैं और यहाँ पर आर एंड दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पर आपको आउटपुट से पता लगेगा कि किस में क्या चेंज करना है। देखो, आर बिगिन तो आपका सही तरीके से काम कर रहा है, वो आपको आपका जो इधर से स्टार्टिंग है, मतलब पीछे साइड से आप जो स्टार्ट करोगे तो यहाँ का पीछे से स्टार्टिंग एलिमेंट 1 है, तो 1 आपको प्रिंट करके मिल रहा है। लेकिन उसी में आर एंड जब आप लगा रहे हो तो आपको गार्बेज वैल्यू मिल रहा है। इससे आपको ये चीज़ पता चलेगा कि अपना जो आर एंड है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट ये 0th इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको पॉइंट नहीं करेगा कभी भी, वो 0 -1th एलिमेंट को, यानी कि हाइपोथेटिकल -1th एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जो कि एक्चुअल में होता ही नहीं है, ठीक है। 0 से पहले तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग -1 तो हो ही नहीं सकती है। तो वो इसको पॉइंट करता है। तो अगर आपको इसका फर्स्ट एलिमेंट देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसी तरह से +1 जाना पड़ेगा, मतलब एक आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, तो सेव करके रन करते हैं। अब देखो आपका आउटपुट जो है वो सही, सॉरी, यहाँ पर -1 होना चाहिए। तो इस तरह से -1 लगाने पर आपका आउटपुट सही सही आने लगेगा, ठीक है। देखो ये 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो, डाउट हो सकता है कि अगर आर एंड यहाँ पॉइंट कर रहा है तो हमें कायदे से +1 करना चाहिए, तब हम यहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन देखो डायरेक्शन देखो आर एंड का किस साइड है, इस साइड है, ठीक है। तो मतलब आपको -1 ही करना पड़ेगा, मतलब ऐसे पीछे जाने के लिए, ठीक है। +1 करोगे तो फिर वो इधर साइड चला जाएगा ना, तो -1 करोगे तो वो इधर आएगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो आइटरेटर्स का काम क्या है, आइटरेटर्स का काम ये नहीं है एक्चुअल काम कि आप यहाँ पर पहला एलिमेंट निकालो आखिरी एलिमेंट निकालो ना, ये काम नहीं है इसका, ठीक है। इसका काम है आइटरेट करना, आइटरेटर है तो आइटरेट करेगा, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि कैसे हम वेक्टर के एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ आइटरेटर्स की मदद से हम देखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे फोर आई। अभी आई का जो डेटा टाइप है वो अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या दे देते हैं, वी डॉट बिगिन, ठीक है। और जब तक तुम्हारा आई इज़ नॉट इक्वल टू वी डॉट एंड होता है तब तक ये लूप चलना चाहिए, और हर बार अपना आई प्लस प्लस होना चाहिए, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको प्रिंट कराते हैं, तो लिखेंगे सी आउट, आस्टरिक्स आई करना पड़ता है, आपको याद रखना है ये चीज़, एक स्पेस प्रिंट करा देते हैं, और यहाँ पर बाहर आने के बाद एंडल, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आई का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखो तो ये पॉइंटर रिटर्न करता है, तो आई का डेटा टाइप भी पॉइंटर ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी सी के जो सीरीज़ था, C++ का प्रोग्रामिंग सीरीज़ था, उसके अंदर मैंने आपको ऑटो कीवर्ड के बारे में बताया था। तो ऑटो कीवर्ड क्या करता है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या आपको डेटा टाइप यूज़ करना है तो आप ऑटो लगा दो। ऑटो लगाने से क्या होगा, अपना खुद वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। वो यहाँ पर चाहे इंट भेज रहा हो, चाहे वो फ्लोट भेज रहा हो, चाहे वो पॉइंटर ही भेज रहा हो, वो उसके हिसाब से अपना आई को डेटा टाइप दे देगा। ऑटो का ये काम होता है, ठीक है। अब इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो देखो ये मेरा वेक्टर जो है वो इस तरह से प्रिंट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर आस्ट्रिक्स हमने क्यों दिया है, क्योंकि आई एक पॉइंटर स्टोर कर रहा है, ठीक है। और पॉइंटर से वैल्यू निकालने के लिए हमें डी रेफरेंस करना पड़ता है, तो ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये आपका आइटरेटर का काम हो गया, ठीक है। आई होप आपको आइटरेटर का काम समझ में आया होगा। ये आइटरेट करने के लिए काम आता है अपना वेक्टर में, ठीक है। वेक्टर ही नहीं, देखो ये जो चीज़ है ना, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में काम कर जाएगा, आपके लिस्ट में भी काम कर जाएगा, फॉरवर्ड लिस्ट में भी काम कर जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा साइज़ एंड कैपेसिटी के बारे में। सारा साइज़ एंड कैपेसिटी का फंक्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, और इन दोनों के बारे में आपको ऑलरेडी से पता है, साइज़ और कैपेसिटी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है कि साइज़ का फंक्शन क्या है, साइज़ का काम क्या है, कैपेसिटी का काम क्या है, फिर भी हम आपके यहाँ पर बता देते हैं।
सेम वेक्टर को हम ले लेते हैं यहाँ पर और साइज एंड कैपेसिटी में चलते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर करूँ सी आउट वी डॉट साइज, ये आपको क्या निकाल के देने वाला है, आपका साइज़ निकाल के देने वाला है। ठीक है, इसको रन करते हैं, ये आपको अपना साइज़ निकाल के देगा। उसी तरह से अपना जो ये कैपेसिटी है वो कैपेसिटी निकाल के देगा, मतलब कि कितना एलिमेंट ये जो वेक्टर है वो ले सकता है। तो अभी ये 7 है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटी का काम क्या है, देखो कैपेसिटी का वर्किंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सपोज़ कर लो आपका 2 लेंथ का वेक्टर है, ठीक है, सपोज़ कर लो ये आपका 2 लेंथ का वेक्टर है, वेक्टर का लेंथ आपका 2 है, और यहाँ पर आपने 2 एलिमेंट ऑलरेडी से भर रखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि तीसरा एलिमेंट इसमें इंसर्ट करना है, जो कि है 5 को आपको इसके एंड में ऐड करना है, मतलब कहीं भी इंसर्ट करा लो, लेंथ तो आखिर बढ़ने ही वाला है, लेकिन लेंथ तो इसका 2 है। मैंने आपको क्या बताया था, वेक्टर जो है वो डायनामिक है, वो अपना साइज़ को चेंज कर सकता है। तो वेक्टर क्या करेगा ना, देखेगा कि अच्छा अब ये एक नया एलिमेंट आने वाला है, तो मेरे को इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो वो साइज़ किस तरह से बढ़ाता है, वो अपना जो ओरिजिनल जो साइज़ है उसका डबल हो जाता है, मतलब ये 2 है तो अपने साइज़ को डबल करके वो 4 कर लेगा। ठीक है, फिर 5 यहाँ पर ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, ये जो लास्ट जो डब्बा है वो खाली रहेगा। ठीक है, लास्ट जो डब्बा है वो खाली रहेगा। तो अब इसका नया साइज़ क्या बन गया, नया साइज़ बन गया आपके पास 3। ठीक है, नया साइज़ जो है वो आपका 3 बन गया। साइज़ डिनोट करता है कि कितना एलिमेंट आपके वेक्टर में इस टाइम पे प्रेजेंट है, बस वो प्रेजेंट एलिमेंट्स को गिनता है। लेकिन कैपेसिटी क्या करता है ना, वो आपका देखता है कि अभी कितना टोटल स्पेस है मेरा वेक्टर में। ठीक है, यहाँ पर से आपको हम समझाते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि वी डॉट पुश बैक, इसमें अगर मैं 7 इंसर्ट करना चाहूँ, ठीक है, अपना ओरिजिनली एग्जिस्टिंग वेक्टर में, तो वो इंसर्ट हो जाएगा। अब हम इसका एक बार क्या करते हैं कि साइज़ और कैपेसिटी प्रिंट करा के फिर से देखते हैं, ये पुश होने के बाद का खेल है। ठीक है, चलो इसको हम सेव करके रन करते हैं। तो देखो ये ओरिजिनल जो था वो 7 था, लेकिन जब आपने एक इंसर्ट किया एलिमेंट, तो 7 एलिमेंट तो ऑलरेडी से थे, एक एलिमेंट और घुस गया, तो साइज़ आपका क्या बन गया 8। लेकिन कैपेसिटी देखो 7 से सीधा डबल होकर वो 14 बन गया, क्योंकि 7 एलिमेंट ऑलरेडी से प्रेजेंट थे। इसको 8वां एलिमेंट इंसर्ट करना था, लेकिन इसका वेक्टर का साइज़ फुल था। ठीक है, मतलब फुल था अपना, तो वो क्या किया, 7 से सीधा डबल होकर वो 14 पे चला गया। ठीक है, तो ये अपना कैपेसिटी और साइज़ के बीच का डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना ज़रूरी है ये चीज़। फिर देखो एम्प्टी क्या करता है, आपका चेक करता है। हाँ, एक चीज़ और है, ध्यान में रखो कि जो ब्रैकेट है ना, ये एक तरह से अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये ब्रैकेट का काम क्या है। ये साइज़ एक इनबिल्ट फंक्शन ही एक तरह से, जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं। ब्रैकेट खाली का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर पैरामीटर को पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं नो पैरामीटर पास्ड। ठीक है, लेकिन कोई कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम पैरामीटर को पास करेंगे, तो यहाँ पर मैंने नहीं ये चीज़ लिखा है ब्रैकेट के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ किस चीज़ में आपको पैरामीटर लगेगा, तो आप अपने नोट्स में वहाँ पर लिख लेना कि ब्रैकेट में कौन सा पैरामीटर आने वाला है। ठीक है, अब से मैं बता दूंगा हर एक फंक्शन में। चलो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, एम्प्टी क्या करता है, चेक करता है सिंपली कि आपका वेक्टर जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इफ़ वी डॉट एम्प्टी, एम्प्टी ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर एम्प्टी होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर करते हैं सी आउट, तो इस केस में मेरा नॉट एम्प्टी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एंटर करता हूँ, नॉट एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपका वेक्टर एम्प्टी हो। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं, तो अभी ये दिखाएगा एम्प्टी है। देखो अपना वेक्टर जो है वो खाली है, देखो। ठीक है, ये चीज़, तो आपको एम्प्टी का भी फंक्शनिंग जो है वो पता चल गया। एम्प्टी आपका यूज़फुल फंक्शन है, चेक करने के लिए काम आता है कि आपका वेक्टर कब एम्प्टी है कब नहीं है। ठीक है, हम इसमें एलिमेंट्स अभी फ़िलहाल के लिए डाल देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, रीसाइज़। रीसाइज़ क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल जो साइज़ है जो वेक्टर का, उसको वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी देखो अभी मेरा साइज़ क्या है, अभी हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि सी आउट वी डॉट साइज़। तो अभी हम एक बार देखते हैं इसका साइज़ क्या है।
इसका साइज़ देखो अभी यहाँ पर मेरे को 8 बता रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 ही इसका साइज़ है, सही है, गिन लो 8 ही होगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये तो प्रोग्राम है, गलत तो बताएगा नहीं। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वी डॉट रीसाइज करते हैं एक बार। वी डॉट रीसाइज, अब हम क्या करते हैं, इसका साइज़ को हम 5 करना चाहते हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ मैं डिक्रीज़ करके 5 कर दूँ। तो अब देखते हैं कि इसका साइज़ क्या बनने वाला है, ठीक है। सेव करके हम रन करते हैं। साइज़ देखो इसका 5 हो गया, पहले 8 था 5 हो गया। अंदर के एलिमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ा वो अब हम देखते हैं। हम एलिमेंट्स को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं यार, काम क्या करते हैं कि बार बार मेरे को प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम यहाँ पर एक फ़ंक्शन ही बना लेते हैं प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक फ़ंक्शन ही बना दिया प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं ताकि बार बार मेरे को ये कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट वेक्टर, प्रिंट वेक्टर, इसके अंदर हम अपना वेक्टर का नाम पास कर देंगे जो कि है वी। इसको अब हम सेव करके रन करते हैं। तो देखो क्या हुआ कि ये पहला 5 एलिमेंट को प्रिंट करा देगा, ठीक है। अपने चेक करो 4 5 3 2 6, 4 5 3 2 6, ठीक है। मतलब क्या किया इसने, ये जो 5 आपने जो यहाँ पर साइज़ दिया है ना, तो वो ये बस 5 साइज़ को एलिमेंट्स को रखेगा, बाकी एंड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये रीसाइज़ का काम है। अब उसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मैं लिखूँ वी डॉट रीसाइज़, अब मैं इसको एक इंक्रीज़ करना चाहता हूँ साइज़ को, ठीक है। और एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट में डाल देते हैं वी डॉट रीसाइज। इसको अब हम 10 करना चाहते हैं, 8 से 10 करना चाहते हैं, ठीक है। तो साइज़ तो ऑलरेडी से 10 होने वाला है, ये आपको पता है। हम इसको एक बार फिर से प्रिंट करा के देखना चाहते हैं कि ये जो अपना जो वेक्टर है उसमें क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं या नहीं आएंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ हम देखना चाहते हैं। इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो देखो वो क्या कर रहा है, लास्ट में 0 0 दो एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहा है उसको 10 बनाने के लिए, ठीक है। और उसको 0 0 कर दे रहा है लास्ट एलिमेंट को, क्योंकि मैंने आपको बताया था वेक्टर में कभी भी गार्बेज वैल्यू नहीं आ सकता है, ठीक है। गार्बेज वैल्यू वेक्टर में 0 ही होता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट आप वेक्टर में डाल रहे हो, अगर वो साइज़ घटाओगे तो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हट जाएंगे, साइज़ बढ़ाओगे तो वो 0 इंसर्ट करता जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट्स में लिखते जाओ अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, स्ट्रिंग टू फिट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रिंग टू फिट क्या करता है, यहाँ पर समझो। सपोज़ कर लो मैंने यहाँ पर 2 लेंथ का वेक्टर बनाया है, ठीक है। और मैं इसमें एलिमेंट्स डाल दे रहा हूँ 2 और 4, ये 2 लेंथ का ही है। अब मैं इसमें थर्ड एलिमेंट इनपुट करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, अपना साइज़ को डबल कर लेगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा और ये जो डब्बा है वो खाली रहेगा अगर आप इसमें कोई एलिमेंट नहीं डालते हो तो। प्रोग्रामिंग में तो आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आपको वो कुछ बताएगा नहीं कि हाँ भाई साइज़ तुम्हारा बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन इंटरनली वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये आप चाहोगे कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए कोड कर रहे हो तो वहाँ आपको स्पेस वगैरह का सारा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो आप नहीं चाहोगे कि ये जो खाली स्पेस है वो मेरे मेमोरी में ऐसे पड़ा रहे, ठीक है, क्योंकि फिर ये तो यूज़ हो रहा है ना, इसके भले ही इसके अंदर एलिमेंट नहीं है लेकिन ये वेक्टर इसको यूज़ कर रहा है। तो मतलब अगर आप इसको कहीं काम हो मेमोरी में, ये मतलब मेमोरी ऑक्यूपाई करके बैठा है, तो आप इसको चाहो कि ये फ्री हो जाए, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। इसको भी हम वेक्टर को फ़िलहाल के लिए कमेंट में डाल देते हैं, दूसरा एक वेक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर इंट, आप किसी भी चीज़ का वेक्टर बना सकते हो यार, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर हमेशा इंटीजर का बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैरेक्टर का या फ्लोट का या डबल का नहीं बना सकते हो, ठीक है। v1 बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स डाल देते हैं 2, 4, ठीक है। और क्या करते हैं, अभी हम इसका सी आउट करते हैं v1 डॉट साइज इंडल, और इसके साथ ही साथ हम कैपेसिटी भी प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पर कर देते हैं अपना कैपेसिटी, ठीक है। इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो अभी कैपेसिटी और साइज दोनों 2 और 2 होने वाले हैं, ठीक है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ v1 डॉट पुश बैक, मैं 3 को इनपुट कराना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ये सेम चीज़ को फिर से प्रिंट करा के देखें तो इसका क्या होने वाला है, साइज़ तो आपका 3 हो जाएगा लेकिन कैपेसिटी आपका 4 होने वाला है। देखो साइज़ 3 हो गया, कैपेसिटी 4 हो गया।
तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, अब मेरे को इस वेक्टर में और कोई एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं करना है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस ये खा के बैठा है मेमोरी में, मैं इसको फ्री कर दूँ। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एलिमेंट्स को डिलीट भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे v1 डॉट श्रिंक टू फिट, डॉट लगाना है ना, श्रिंक टू फिट। इसके अंदर के पैरामीटर पास वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार प्रिंट करा के देखते हैं। ठीक है, लास्ट 2 लाइन्स को देखना है। यहाँ पर देखो, साइज भी आपका 3 हो गया और कैपेसिटी भी आपका 3 हो गया, मतलब वो साइज इक्वल टू कैपेसिटी कर देता है। जो कैपेसिटी पहले 4 था वो 3 कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बस एक ही कैपेसिटी हटाया, जितना भी फ्री जो आपका स्पेस रहेगा, यहाँ पर मान लो कि 3-4 और फ्री स्पेस आ गए। ठीक है, 3-4 और फ्री स्पेस आ गए, तो ये सबको हटा देगा, ये फालतू स्पेस को हटा देगा। वो तुम्हारा क्या करेगा ना, साइज इक्वल टू कैपेसिटी कर देगा। ये चीज़ वो करने वाला है सीधा सीधा। तो इससे क्या होता है कि आपको जो एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो वेक्टर लेके बैठा है ना, उसको वो फ्री कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आपको यहाँ पर साइज एंड कैपेसिटी के सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शंस की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा एक्सेस। एक्सेस करना मतलब किसी भी एलिमेंट्स को अपने वेक्टर से निकालना, एक्सेसिंग करना, वो हम किस तरह से करते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं। ये वेक्टर को ले चलते हैं उधर। ये कोड मैं आपको दूंगा, तो आपको कोड छापने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोड मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर। चलो पहला फंक्शन देखते हैं, रेफरेंसिंग। ये तो आपको पता है, ये हम डायरेक्टली जैसा एरे में करते हैं वैसा आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ v ऑफ 2, 3 लिख देते हैं सपोज कर लो, तो क्या होगा, थर्ड एलिमेंट वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, थर्ड एलिमेंट यहाँ पर 2 है, तो 2 प्रिंट हो रहा है। इंडेक्सिंग देखना है ना, एलिमेंट नहीं देखना। ये 0th पोजिशन है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो v ऑफ 3 आपको 2 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो ये तो आपको चीज़ पता है, ये हम ऐसा कर सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ऐट। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी तरह से काम करता है, बस इसका थोड़ा सा वर्किंग अलग रहता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी आउट लिखेंगे, वी डॉट ऐट पोजिशन दे दो। अगर मान लो यहाँ पर मैं फिर से 3 देता हूँ, तो ये आपको सेम चीज़ करके देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको वो 2 ही निकाल के देगा। ठीक है, तो मतलब इसी का एक तरह से ये है, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, चलो इसको भी हम कमेंट में डालते हैं। फ्रंट और बैक ये इंपॉर्टेंट है। फ्रंट क्या करेगा, आपको सबसे पहले एलिमेंट निकाल के देगा। बैक क्या करेगा, सबसे पीछे का एलिमेंट आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, सिंपल सा है, नाम से ही पता चल रहा है फ्रंट और बैक क्या करने वाला है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट वी डॉट फ्रंट। कोई पैरामीटर वगैरह इसमें नहीं जाने वाला है, क्योंकि भाई क्या पैरामीटर पास करोगे, उसको पहले एलिमेंट निकाल के देना है, यही पैरामीटर पास होने वाला है। ठीक है, सी आउट वी डॉट बैक। तो देखना, ये आपको फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट दोनों रेस्पेक्टिवली निकाल के देने वाला है। फ्रंट आपका पहला एलिमेंट निकाल के देगा और बैक आपका लास्ट एलिमेंट निकाल के देगा, जो कि इस तरह से मिल रहा है मेरे को। तो ये है अपना एक्सेसिंग का। ठीक है, एक्सेसिंग में ज़्यादा फंक्शंस नहीं, यही सारे हैं। अब आते हैं मॉडिफाई में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। अपना वेक्टर को यहाँ से उठा लेते हैं। चलो मॉडिफाइंग द वैल्यूज़। मॉडिफाइंग द वैल्यूज़ मैंने आपको पुश बैक के बारे में ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं, एक नया वेक्टर ही क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर का हमने साइज़ नहीं दिया, तो साइज़ और कैपेसिटी दोनों 0 होते हैं। फंडामेंटल नॉलेज याद रखना। अब हम क्या करते हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स को इनपुट कराते हैं। तो लिखेंगे मैं इंट आई इज इक्वल टू 0, 1 से दे लेते हैं ना, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। और यहाँ पर करते हैं कि वी डॉट पुश बैक, हाउस बैक हो गया, पुश बैक आई। तो ये 1 2 3 4 5 को अपना वेक्टर में पुश कर देगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना प्रिंट करा लेते हैं। तो हमने प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो हम ये फंक्शन के यहाँ पर ले आते हैं। बार बार प्रिंट कराने की मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर अपना वेक्टर को पास कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट वेक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें अपना वेक्टर का नाम दे देंगे। अभी वेक्टर को कैसे पास करता है फंक्शन में, अभी उसको भूल जाओ। ठीक है, अभी उसको भूल जाओ। अभी मैं यहाँ पर बस ये फंक्शन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बार बार मेरे को ये कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े प्रिंटिंग वाला। बाकी मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है, अभी इस पर ध्यान दो। रन करते हैं, तो 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स इनपुट हो जाने चाहिए, बिल्कुल सही। अब देखते हैं, ये तो पुश बैक हुआ। अब पॉप बैक करते हैं, वी डॉट पॉप बैक। पॉप बैक क्या करता है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं जाते हैं। पुशबैक के अंदर जाता है, क्योंकि आपको बताना है कि हाँ, पुशबैक से तो उसको वो समझ में आ रहा है ना कि वेक्टर के एंड में एलिमेंट को डालना है।
लेकिन कौन सा एलिमेंट डालना है वो एज अ पैरामीटर आप पास कर रहे हो ब्रैकेट में। पॉप बैक का क्या काम है, पॉप बैक आपका लास्ट एलिमेंट को आपको निकाल के देने वाला है, ठीक है। निकाल के देगा नहीं, वो डिलीट ही कर देगा वेक्टर्स, वेक्टर्स अपने लास्ट एलिमेंट को पूरा हटा ही देगा, निकाल वकाल के कुछ नहीं देगा, वो हटा ही देगा पूरा को, ठीक है। तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई लास्ट एलिमेंट निकालना है तो बताना क्या है तुमको, ठीक है। जब कुछ एलिमेंट डालना हो तब तो बताना है ना। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से एक बार इसके बाद प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। पॉप बैक होने के बाद तो 1 से लेके 4 तक ही आना चाहिए। देखो मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट है 5 वो डिलीट हो चुका है। अगर आप फिर से पॉप बैक करोगे तो 4 भी डिलीट होगा, फिर से पॉप बैक करोगे तो 3 डिलीट होगा। तो इस तरह से आपका जो ये पुश बैक और पॉप बैक है वो काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं असाइन। असाइन देखो क्या करता है। असाइन के लिए हम एक नया वेक्टर बना लेते हैं। अगर हम यहाँ पर अच्छा ठीक है, हाँ वेक्टर वही रखते हैं, वेक्टर वही रखते हैं। हम यहाँ करते हैं v.assign और मैं यहाँ पर देता हूँ 5,3। तो इसको एक बार हम प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट वेक्टर v। देखो आउटपुट से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या करना चाह रहा असाइन। देखो ये क्या किया कि आपका वेक्टर डॉट असाइन में 2 पैरामीटर्स जाते हैं। पहला पैरामीटर आपका साइज़ होता है, मतलब वो बताता है आपने एक वेक्टर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब उस वेक्टर में आप कुछ वैल्यू को असाइन करना चाहते हो, तो आपने यहाँ साइज़ नहीं बताया था, तो आप यहाँ बता रहे हो कि अच्छा मेरा 5 साइज़ का अपना जो वेक्टर है वो होने वाला है और उसमें हर एक वैल्यू 3 रहेंगी, ठीक है। ये कुछ आपको ऐसा याद आ रहा होगा कि हमने कुछ ऐसा ही किया था जब हम यहाँ पर वेक्टर बना के ऐसा डायरेक्टली यहाँ पर 5,3 रखते थे, ठीक है। तो ये सेम करता है, ये लाइन और ये 2 अलग अलग लाइन, ठीक है, ये सेम काम करते हैं। अगर ये आप लिखोगे तो भी आपको आउटपुट ये मिलने वाला है, फिर ये 2 अलग अलग लाइन में अगर आप लिखोगे तो भी आपको यही आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स डाल के रखते हैं, ठीक है ऐसा। अब एक बार रन करके देखते हैं तो भी आपको सेम चीज़ मिलने वाला है। तो इसका मतलब असाइन क्या करता है, साइज़ को तो वो पूरा पूरा चेंज कर ही रहा है और वो हर एक एलिमेंट को 3 रख रहा है। मतलब असाइन के बाद जो आपने ऑलरेडी पहले एलिमेंट्स को रख रखे हैं उसको वो पूरा हटा के पूरा एक नया वेक्टर ही बना देगा, ठीक है। ये चीज़ होने वाला है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि असाइन किस तरह से वर्क करता है। तो इसको हम हटाते हैं। चलो भाई अब अपना अगला फंक्शन की तरफ चलते हैं। इंसर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट, हाँ चलो ठीक है। इंसर्ट के अंदर आपका 2 पैरामीटर आने वाला है। भाई इंसर्ट के अंदर 2 पैरामीटर आना बहुत कॉमन सा चीज़ है, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी है कि आपको किसी वेक्टर में इंसर्ट करना है कोई भी एलिमेंट को, तो आपको 2 चीज़ तो बताना ही पड़ेगा। उसका पोजीशन बताना पड़ेगा और कौन सा एलिमेंट तुम देने वाले हो वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर्स ये फंक्शन जो है वो लेता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एलिमेंट तो पास करना आसान है। एलिमेंट आप कोई भी नंबर या वैल्यू को आप इंसर्ट करना चाहते हो वो दे दो, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पोजीशन। पोजीशन आप डायरेक्ट इंडेक्स नहीं दे सकते हो कि हाँ मेरा 0th इंडेक्स में डाल दो या 3rd इंडेक्स में डाल दो, ये गलत है। पोजीशन में भी ये क्या एक्सेप्ट करता है, आइटरेटर ही एक्सेप्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आइटरेटर एक्सेप्ट करेगा। और आइटरेटर के बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है, v.begin v.end वगैरह, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। चलो इंसर्ट का काम देखते हैं ना। ये इसको ले आता है, मतलब अभी 1 से लेकर 5 तक मेरा वेक्टर में वो इंसर्टेड है, मतलब एलिमेंट्स ऑलरेडी है 1 से 5 तक हमने डाल दिया है वेक्टर में, ठीक है। चलो अब हम चाहते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स में, मतलब सबसे पहला इंडेक्स में मैं 8 को इंसर्ट कर दूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा v.insert। पोजीशन क्या देना है आपको, एक आइटरेटर देना है। तो मैं यहाँ पर v.begin दूंगा कि फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को 8 इंसर्ट करना है। तो मैंने पोजीशन और इंडेक्स दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट वेक्टर करा के देखता हूँ और इसके अंदर मैं वेक्टर को पास कर देता हूँ। सेव करके हम रन करते हैं। देखो आपका स्टार्टिंग में आपका 8 आ चुका है, ठीक है। अब इसको समझना थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये आपका एरे था, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 था, ठीक है। तो जब आपने 8 को इंसर्ट करने के लिए बोला, अभी एरे है तो ये एक्सरसाइज का टेंशन मतलब आपको पता है एक्सरसाइज को कोई वैल्यू होता नहीं है। 8 को आपने पहले पोजीशन पे इंसर्ट करने की कोशिश की, तो पहला पोजीशन का आपने यहाँ पर आइटरेटर उसको पास किया,
कि बिगिन मतलब यहाँ पर मेरे को इंसर्ट करना है। तो वो क्या किया, ये सारा को राइट में घसकाया, 1 2 3 4 5 और 8 को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो देख रहे हो आप कि एरे और वेक्टर में कितना डिफरेंस है। अब यही सेम टास्क आपको एरे में करने को बोल दिया जाता तो हालत ख़राब हो जाता भैया, फट के 4 हो जाता। ठीक है, वो नहीं कर पाते आप। मतलब भाई सोचो ना, एरे का साइज़ तो फिक्स रहता है, तो आपको एक नया एरे बनाना होगा, सब कुछ उसमें ट्रांसफ़र करना होगा, फिर 8 को डालना होगा, तो ये बहुत हेक्टिक है। इसमें क्या करना पड़ा, इंसर्ट फंक्शन का हमने यूज़ किया, पहला का पोजीशन दे दिया कि पहले मेरे को इंसर्ट करना है, कौन सा एलिमेंट दे दिया। ठीक है, तो ऐसा ही काम करता है। अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं 0th इंडेक्स पर डालना चाहता हूँ, तो देखो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, एरर बता देगा, एरर आ गया भाई, इतना लंबा एरर आ गया। ठीक है, इतना लंबा एरर मत दो भाई, वी डॉट बिगिन डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि वी डॉट बिगिन है, वी डॉट एंड है, तो बस स्टार्टिंग और एंडिंग में ही तुम इंसर्ट कर सकते हो। सपोज कर लो यहाँ पर मेरा एरे क्या है, 1 2 3 4 5 है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले पोजीशन पे मैं 8 को इंसर्ट करूँ। मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो 3 4 5 है वो इधर घसक जाए और मेरा 8 यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, देखो ये आ गया 3 4 5, चलो बढ़िया। बिगिन इसको पॉइंट कर रहा है, याद रखना, वी डॉट बिगिन आपका इसको पॉइंट कर रहा है। तो आप इस कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये बिगिन को यहाँ से उठा के आप यहाँ पे ले आओ, बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं बिगिन को +1 करूँ तो बिगिन आपका कहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर चला जाएगा। फिर से मैं बिगिन को अगर मैं +1 करूँ तो वो कहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर चला आएगा। तो इस तरह से हम ये चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर मैं बिगिन +2 लिखूँ, क्योंकि बिगिन तो यहाँ पर है ऑलरेडी, +2 करूँ मतलब +1 यहाँ गया, +1 यहाँ गया, तो मतलब वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप बिगिन को घसका सकते हो, आप एंड को उसी तरह पीछे भी ला सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी डॉट बिगिन +2, अब मैं इसको रन करूँ तो देखो 2 के बाद मेरा 8 जो है वो इंसर्ट हो चुका है इस तरह से। ठीक है, यही मेरा टास्क था, यहाँ पर मेरे को 8 इंसर्ट करना था, 3 यहाँ चला जाता, 4 यहाँ था, 5 यहाँ आता। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप इसको इंसर्टिंग का काम कर सकते हो। आप एंड भी उसी तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एंड, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वी डॉट एंड 8, तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, आपका एंड में 8 ऐड हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, अब वी डॉट एंड किसको पॉइंट करता है, मैंने हमेशा बताया था लास्ट के बाद वाले एलिमेंट को पॉइंट करता है। मतलब यहीं पर आपको डालना है, तो आपने यहाँ पर डाल दिया। अब सपोज कर लो अगर मैं यहाँ पर -1 करता हूँ, रन करूँ, तब वो 5 के पहले आ गया, क्योंकि आपका जो एंड है, आपने जैसे ही -1 किया तो एंड अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब ये एंड इसको पॉइंट करेगा। मतलब 8 यहाँ पर आ जाएगा और 5 को वो साइड में घसका देगा। तो मेरे ख्याल से इंसर्ट आपको क्लियर होगा, इंसर्ट किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, इंसर्ट का देखो और भी काम होता है। ठीक है, मतलब कोई रेंज में वैल्यू इंसर्ट करना, कोई रेंज से वैल्यू डिलीट करना, मतलब वो सारी चीज़ यहाँ पर आप कर सकते हो। पर फिलहाल हम अभी पूरा बेसिक्स में चल रहे हैं, इसी से आप सारा चीज़ कर सकते हो। ठीक है, इरेज, इरेज दो तरह से काम करता है। इरेज जो है वो दो तरह से काम करता है। पहला तरीका क्या है कि आप एक सिंगल एलिमेंट को इरेज करना चाहते हो। ठीक है, आप सिंगल एलिमेंट को इरेज करना चाहते हो, तो उसमें आपको पोजीशन देना पड़ेगा कि भाई हाँ, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हम इरेज करना चाहते हैं। और पोजीशन में ये फिर से आइटरेटर लेगा। यहाँ पर इंडेक्स का कोई भी खेल नहीं है, सब जगह आइटरेटर का काम होता है। और आइटरेटर आपको तभी समझ में आएगा जब आप पॉइंटर पढ़े हो। ठीक है, चलो, तब हम चाहते हैं कि वी डॉट इरेज करना, वी डॉट, अरे यार, वी डॉट इरेज, और यहाँ पर चाहते हैं कि वी डॉट बिगिन को हम इरेज कर दें, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हम इरेज कर दें। ठीक है, और वेक्टर को प्रिंट करा के देखें। चलो इसको रन करता है। तो पहला एलिमेंट जो है मेरा 1, वो यहाँ से इरेज होने वाला है। ठीक है, बहुत इजी। अगर आप एंड डालोगे तो एंड इरेज हो जाएगा, बीच का कोई एलिमेंट डालना है तो बिगिन प्लस कर देना। ठीक है, ये चीज़, ये पहला वर्किंग है। अब इसका सेकंड वर्किंग देखते हैं। सेकंड वर्किंग है, आपको यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है, रेंज देना है कि हाँ मेरे को इस पोजीशन से उस पोजीशन पे डिलीट करना है। तो आप यहाँ पर पोजीशन 1 से पोजीशन 2, यहाँ पर दो आइटरेटर आप पास करोगे एज अ पैरामीटर। ठीक है, और ये दोनों ही के दोनों आपके आइटरेटर ही होने चाहिए, दोनों पोजीशन आपके आइटरेटर होने चाहिए। चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि वी डॉट इरेज, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि वी डॉट बिगिन से लेके वी डॉट बिगिन, वी ई हो गया, वी डॉट
बिगिन प्लस 2। यहाँ तक मेरे को चाहिए कि ये इरेज हो जाए, तो हम यहाँ पर करते हैं अपना प्रिंट वेक्टर वी। इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो 3 4 5 आपका आउटपुट आना चाहिए, जो कि बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो किस तरह से काम करते हैं। यहाँ भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरा एरे है, एरे बोलो या वेक्टर बोलो एक ही चीज़ है यार। ठीक है, यहाँ पर मेरा 5 लेंथ का यहाँ पर वेक्टर था। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या थे, 1 2 3 4 5, राइट। चलो, हमने क्या क्या दिया, एक ये वाला इंडेक्स दिया बिगिन, और बिगिन प्लस 2 यानी कि ये वाला इंडेक्स दिया, तो ये हो गया आपका बिगिन प्लस 2। लेकिन देखोगे कि ये सिर्फ 1 और 2 को डिलीट कर रहा है। इससे आपको ये चीज़ समझ में आता है कि आपने जो इरेज फंक्शन यूज़ किया है उसमें जो पोजीशन 1 है वो इंक्लूडिंग है, मतलब इसको इंक्लूड करना है, और जो पोजीशन 2 दिया है वो एक्सक्लूडिंग है। तो इसको लिख देते हैं इंक्लूडिंग है, और ये एक्सक्लूडिंग है, मतलब इसको एक्सक्लूड नहीं करना है, इसके एक पीछे तक को आपको डिलीट करना है। तो अगर मैं वेक्टर बिगिन प्लस 3 दे दूँ, बिगिन प्लस 3 किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, तो इस केस में 1 2 3 आपका डिलीट होने वाला है। देख लो यहाँ पर, इसको सेव करके रन करता हूँ, तब देखो 4 और 5 3 तक वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ नोट्स में लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ये 2 पॉइंटर जब आप पास कर रहे हो ना, तो सेकंड पॉइंटर एक्सक्लूडिंग होता है, उसको आपको एक्सक्लूड नहीं करना है। और ये अगर आपने पाइथन वगैरह पढ़ा है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें कुछ इसी तरह से काम करती हैं। स्वैप, स्वैप क्या करता है, स्वैप के अंदर भी आप 2 पैरामीटर पास करोगे, दोनों के दोनों वेक्टर रहते हैं, वेक्टर 1 वेक्टर 2। क्या करेगा, वेक्टर 2 की वैल्यू को वेक्टर 1 में डाल देगा, वेक्टर 1 की वैल्यू को वेक्टर 2 में डाल देगा। साइज मैटर नहीं करता है। चलो देखते हैं, वेक्टर इंट v1 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर देता हूँ 1 2 3। ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ पर वेक्टर 2 बनाता हूँ और यहाँ पर देता हूँ 4 5। देखो दोनों का साइज डिफरेंस है, वैल्यू भी डिफरेंस है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि स्वैप को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपको वी डॉट वगैरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसी के अंदर ही वेक्टर जाने वाला है। तो हम यहाँ पर v1 v2 पास कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपना दोनों वेक्टर को प्रिंट करा के भी देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट वेक्टर v1 और v2। चलो इसको हम सेव करके रन करता हूँ। तो वेक्टर 1 में देखो 1 2 3 था, अब 4 5 हो गया। वेक्टर 2 में आपका 4 और 5 था, तो यहाँ पर उसमें 1 2 3 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ आपको सिस्टमैटिक वे में चाहिए तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हैं, इन वेक्टर v2। ठीक है, चलो अब देखो, द एलिमेंट्स इन वेक्टर v1 4 5 हो गया, जो कि पहले 1 2 3 था। अब द एलिमेंट्स इन वेक्टर v2 1 2 3 हो गया, जो कि पहले 4 5 था। तो ये वेक्टर की पूरे एलिमेंट्स को ही स्वैप कर देता है। ठीक है, वेक्टर को ही इन टोटल स्वैप कर देता है। लास्ट फंक्शन देखते हैं, क्लियर, सबसे इजी फंक्शन है। ये वेक्टर को क्लियर कर देता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे उनको क्लियर कर देगा। तो इस केस में हम पहला वेक्टर को ले रहे हैं जिसमें 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी डॉट क्लियर, कोई पैरामीटर वगैरह के पास करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। प्रिंट वेक्टर यहाँ पर दे देते हैं अपना वी। ठीक है, इसको सेव करके हम रन करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। ठीक है, प्रोग्राम चल गया, देखो यहाँ पर खाली है, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पर मेरे को नहीं है। चलो, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन समझा दिए हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं कि एक आइटरेटर के ऊपर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अभी जो आपने आइटरेटर पढ़ा, हाँ वो भी एक आइटरेटर है, लेकिन वेक्टर के लिए स्पेसिफिक एक आइटरेटर बनाना, वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। भले ही इंपॉर्टेंट ना हो, आप उसका यूज़ भी ना करो, क्योंकि थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ईजी है यार वो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वही बता दूंगा, और उसके अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे वेक्टर के। ठीक है, क्योंकि बस पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको समझ आया और एक्सप्लेनेशन कैसा था। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।